सभी को जय यीशु की। जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरा विश्व कोविड-19 जैसी महामारी से ग्रसित है और जिससे कॉलेज, शहर, विद्यालय, राज्य, देश सारे प्रभावित हुए हैं और अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसी के अंतर्गत बच्चों की शिक्षाएं भी आती हैं। प्रत्येक बच्चों की शिक्षा, जिससे कि उनकी शिक्षा बाधित हो रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सभी स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस को चलाने के लिए शुरू किया है। इसी की कड़ी में हम लोग कैथलिक छात्र छात्राओं के लिए कैथलिक धर्म शिक्षा प्रशिक्षण के लिए सतत प्रयासरत हैं, जिससे कि आपको स्कूली शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त हो सके और आप लोगों का समुचित विकास हो सके और आप लोगों को का मूल्यांकन सही तरीके से मूल्यांकन हो सके। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला 12, प्रभु यीशु में मेरा जीवन। समाज में इस पुस्तक के 2 भाग हैं, जिसमें पहला समाज में मेरी भूमिका के अंतर्गत पहला अध्याय है वैश्वीकरण, दूसरा जनसंचार के माध्यम, तीसरा राजनीतिक चेतना, चौथा आर्थिक जागरूकता, पांचवा हिंसा की संस्कृति, छठा महिलाओं का सशक्तिकरण, सातवां सामाजिक न्याय और हमारी सहभागिता। पुस्तक के दूसरे भाग में कलीसिया में मेरी सहभागिता के अंतर्गत 8वां अध्याय भारत में कलीसिया, 9वां अध्याय उत्तर भारत में कलीसिया, 10वां पल्ली में सहभागिता। इन सभी पाठों का उद्देश्य है कि आधुनिक समाज, आधुनिक परिवेश और आधुनिक परिस्थिति में किस तरह हम अपने जीवन यापन को कर सके। जिस प्रकार एक बच्चे के विकास के लिए बौद्धिक और शैक्षिक विकास के लिए प्रशिक्षण की जरूरत होती है, क्लासेस की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारे आत्मिक विकास के लिए धर्म प्रशिक्षण की जरूरत होती है, और जिससे कि हमारा बौद्धिक और शारीरिक विकास के साथ साथ हम लोगों का हमारा आत्मिक विश्वास आगे बढ़ सके और उसमें हम किसी भी सामाजिक परिस्थिति और घटनाओं में हम लोग अपना विश्वास न खो सके और हमारा आत्मिक विकास हो सके। आज के पहला पाठ, हमारी पुस्तक के पहले भाग में पहला पाठ है वैश्वीकरण। आप बच्चों, आपने पुस्तक के पहले पाठ में पहले पेज में देखा होगा कि चित्र दिए हैं, जैसे कार, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और वस्त्र आदि। क्या आपने कभी सोचा है ये कहां से आते हैं और किस तरीके से बनाए जाते हैं और किस तरीके से ये हम तक पहुंचते हैं? तो इन सब चीजों को आपने कभी अपने दिमाग में, अपने मन में सोचा है कि इन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, इनका सकारात्मक पहलू क्या है और नकारात्मक पहलू क्या है, जिससे जो भी आपने अपने घर में देखिए, आपके घर में कितनी देसी वस्तुएं हैं, कितनी विदेशी वस्तुएं। आप अपनी कॉपी में एक लिस्ट बनाइए कि देखिए कि उसमें आपके घर में क्या क्या वस्तुएं हैं। उन सबको समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। या इसे ऐसे कह सकते हैं, वैश्वीकरण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व के राष्ट्रों के आर्थिक अनुबंधों को प्रस्तुत करना की एक प्रक्रिया है। अब आगे देखिए आप, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी देश एक दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से संबद्ध होते हैं। इस प्रक्रिया के रूप में
फलस्वरूप सूचनाओं का आदान प्रदान, स्वतंत्र प्रवाह, जानकारियां, आविष्कार और कला कौशल, तकनीकी तथा औद्योगिकी और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं संपूर्ण विश्व के हित में, जनहित में, साधारण जन हेतु सर्वसुलभ होती जा रही है। अब हम वैश्वीकरण को बाइबिल के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि बाइबिल में हम लोगों को किस तरीके से बताया गया है कि वैश्वीकरण क्या है। तो मैं आप लोगों से कहूंगी, आप जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि आप लोग जब भी बाइबिल प्रशिक्षण के लिए बैठे, धर्म शिक्षा के प्रशिक्षण के लिए बैठे, तो आप लोग अपने साथ बाइबिल जरूर लेके आए, जिससे कि आप लोगों को आधुनिक परिवेश में, आधुनिक उसमें आपको कैसे जीवन बिताना है, उससे आप लोग मार्गदर्शन ले सके और आपका व्यक्तित्व का सही और समुचित रूप से विकास हो सके। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप लोग अपनी बाइबिल खोलें और उसमें सर्वप्रथम आमोस का 8वां ग्रंथ का 4वीं से लाइन से लेकर 8वीं लाइन तक देखें। मैं इसके लिए आपके लिए पढ़ना चाहूंगी, बाइबिल से मैं आपके लिए ये लाइनें पढ़ना चाहूंगी। तो आइए हम लोग धर्म ग्रंथ से इस पाठ को देखते हैं। आमोस का ग्रंथ 8वां अध्याय की 4थी लाइन से। लालच। तुम लोग मेरी यह बात सुनो, तुम जो दीनहीन को रौंदते हो और देश के गरीबों को समाप्त कर देना चाहते हो। तुम कहते हो अमावस का पर्व कब बीतेगा जिससे हम अपना अनाज बेच सकें, विश्राम का दिन कब बीतेगा जिससे हम अपना गेहूं बेच सकें। हम अनाज की नाप छोटी कर देंगे, रुपये का वजन बढ़ाएंगे और तराजू को खोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्के से दरिद्र को खरीद लेंगे और जूतों की जोड़ी के दाम पर कंगाल को। हम गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। इसके बाद हम संत मती के सुसमाचार से देखेंगे 7वें अध्याय के 12वीं लाइन। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। जैसा कि आपने अभी बाइबल से पाठ सुना, इस पाठ को यहाँ पर रखने का ये आशय है, जैसे हम लोगों का पाठ है वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण के अंतर्गत जैसे हमारा भारत जो है, भारत देश है, द्वितीय चरण में प्रवेश कर चुका है। तो यहाँ भारत में सरकार द्वारा अनेक कंपनियां स्थापित की गई हैं जो बाहर की कंपनियां हैं और हमारे देश में आकर व्यापार करती हैं और अपने उपकरणों को, अपने सामानों को यहाँ पर विक्रय करती है और उससे क्या करती है, कम पूंजी से अधिक लागत में अपना सामान को यहाँ बेचती है। और जैसा कि हम जानते हैं भारत में भी अनेक कंपनियां हैं, कारखाने हैं, कल कारखाने हैं जिनमें सामान बनाया जाता है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव क्या है कि वो देशी वस्तु के पीछे न जाकर विदेशी वस्तुओं की तरफ जाता है और उसकी तरफ आकर्षित होकर उसको तुरंत खरीदने के लिए कोशिश करता है। तो ये जो विदेशी कंपनियां हैं, ये भारत जैसे देश में, विकसित देश में, बाहर के विकसित देश की कंपनियां आके भारत देश में अपनी कंपनियां स्थापित करती हैं और लोग उनको खरीदते हैं, लेकिन वो अपने जो उपकरण है या वस्त्र है, वॉशिंग मशीन, आधुनिक तकनीक से संबंधित चीजें हैं, इन सब को क्या करती है, भारत में कम पूंजी, कम लागत में उसको स्थापित करती हैं और दुगने मूल्य में उसको हम ही को और आप लोगों को दुगने मूल्य में बेचती है। क्या कभी आप सोचते हैं इससे क्या होता है, आर्थिक स्तर पर हम लोग कमजोर होते चले जाते हैं और अमीरी और गरीबी का दायरा बढ़ता चला जाता है, जिससे अमीर अमीर होता चला जाता है और गरीब गरीब। तो बाइबल में भी हम देख रहे हैं जैसे कि व्यक्ति क्या सोचता है कि वो गेहूं का कचरा तक बेच ले और गरीबों के लिए वो भी ना छोड़े और वो कचरा से भी वो पैसा उत्पन्न करे। लेकिन प्रभु ईश्वर कहते हैं सावधान रहो, तुम लोग लालच में मत पड़ो और उसको क्योंकि अपने इस पृथ्वी पर नहीं वरन स्वर्ग में अपने लिए धन
जमा करो, जिसे ना चोर चुरा सकता है ना कोई ले जा सकता है। उसी प्रकार इस प्रकार बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि वैश्वीकरण क्या है। मुझे आशा है कि आप लोगों को जितना मैंने अभी तक बताया है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके अलावा हम बाइबल में देखते हैं, हमारे सृष्टि के चित्र में देखते हैं कि प्रभु ईश्वर ने समस्त सृष्टि को बनाया, हमारा समस्त सृष्टि को बनाया, सारी वस्तुएं उत्तम बनाई। उसने भूमि बनाई, जल बनाया और प्राकृतिक संसाधन दिए। उन सब का उपयोग करने के लिए उसने मनुष्य की उत्पत्ति की और उसको बुद्धि दी, उसको जिससे कि वो अपनी सृजनात्मक जो क्षमताएं हैं, बुद्धि का प्रयोग कर नित नए आविष्कार करे और उसका उपयोग कर सके। जो ये सृष्टि है प्रभु का हमारे लिए एक वरदान है जिसके द्वारा मनुष्य प्रभु, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपने अनुरूप बनाया और उसने सृष्टि में जितनी वस्तुएं बनाई उसको मनुष्य को उपयोग करने के लिए दिया। हम उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय में देते हैं कि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी पर सब कुछ बनाया और ईश्वर को वो अच्छा लगा। तो इसके द्वारा ईश्वर ने हम लोगों को वरदान दिए, मनुष्य को वरदान दिए, ताकि वो अपनी क्षमताओं को, जो सृजनात्मक क्षमताएं हैं, उनको आगे बढ़ाए और उसके द्वारा वो अपने स्वार्थ के लिए ना बनाकर समाज के कल्याण के लिए वो उसको बनाए, ताकि सबका कल्याण हो। एक का कल्याण ना हो वरन सबका कल्याण हो। जिससे अगर मनुष्य कुछ भी आविष्कार करता है तो उसमें अमीर गरीब सभी का कल्याण होना चाहिए, ऐसे उसको आविष्कार बनाने चाहिए। जो भी कार्य करता है उसमें सभी की भलाई के लिए उसको होना चाहिए। तो हमारी जो भी क्षमताएं हैं वो ईश्वर के दिया हुआ एक वरदान है। और जो ईश्वर का जो ये वरदान है ये केवल हमारे शारीरिक बौद्धिक विकास के लिए नहीं है वरन हमारे आत्मिक कल्याण के लिए भी होना चाहिए। ईश्वर के द्वारा हमें अनेक वरदान दिए गए हैं, हमें प्रतिभाएं दिए गए हैं, नए विचार जिसके द्वारा वो नए नए आविष्कार करता है, तकनीकी विकास में आगे बढ़ता है और संपत्ति और प्राकृतिक खनिज स्रोत आदि उन्होंने हमें दिए हैं। तो इन सब को हम लोगों को क्या करना है, इन सब का प्रयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ना होकर सबके समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। इन सब का वितरण अमीर लोग ना करके गरीबों को भी उसमें शामिल करें, जिससे कि उनका भी कल्याण हो। महात्मा गांधी कहते हैं आज हमारी समस्याएं संसाधनों का अभाव नहीं लेकिन उचित वितरण भी है। यानी कि हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या है उसका हमारे पास वितरण में असमानता है। अमीर के पास ज्यादा है, गरीब के पास कम है। तो बच्चों आपको ये सब समझ में आया होगा और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसमें अपने घर में इसमें मनन चिंतन करेंगे और इसको फिर से पढ़ेंगे। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग अपनी कॉपी में ये जो मैंने आज आपको बताया है इसको एक छोटे रूप में, निबंध के रूप में अपने पास लिख के रखें, ताकि आप लोगों को वो याद करने के लिए आसानी होगी। इससे आगे के अध्याय को मैं आपको दूसरे क्लास में, इससे आगे का मैं आपको दूसरे क्लास में बताऊंगी। और तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें और अपने माता पिता के साथ घर में सुरक्षित रहें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय यीशु।